जय हिंद दोस्तों, जोहार। कैसे हो आप लोग? मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। दोस्तों, झारखंड में इन दिनों विधानसभा का चुनाव हो रहा है। प्रथम चरण 13 तारीख को और दूसरा चरण 20 नवंबर को। तो झारखंड में चुनाव हो रहा है और ठंड का मौसम भी मौसम का आगमन हो गया है और ऐसे में राजनीति, ऊपर से गर्मी, पूरा माहौल पूरा गर्मी है। बहुत प्रकार के वादे इरादे किए जा रहे हैं विभिन्न राजनीति पार्टियों के द्वारा। तो आइए आज समझते हैं। हम लोग थंबनेल देख के तो आप लोग को पता चल ही गया होगा। यहाँ की जो सीता सोरेन है उसको कैसे बीजेपी ने इमोशनल कार्ड बना के उसको खेल रहा है। बीजेपी कैसे सीता सोरेन का इस्तेमाल कर रही है, राजनीति इस्तेमाल कर रही है, वो मैं आप लोग को आज समझाता हूँ। सीता सोरेन दिसुम गुरु, झारखंड के सबसे राजनीति गुरु, सबका राजनीति गुरु दिसुम गुरु शिबू सोरेन, जो उसका बेटा स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का पत्नी है, धर्मपत्नी है। तो ये शिबू सोरेन परिवार से शिबू सोरेन का बहू है। चलिए आइए आप लोग को समझाते हैं कैसे शिबू सोरेन की बहू को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, ये झारखंड को लूटने के लिए, यहाँ के आदिवासियों को बर्बाद करने के लिए। आइए आप लोग को समझाते। दोस्तों, सीता सोरेन का जो पारंपरिक सीट है वो है जामा विधानसभा। जामा विधानसभा से पहले शिबू सोरेन भी चुनाव लड़ चुके हैं और सीता सोरेन भी वहाँ से विधायक थी। और अभी जैसे ही बीजेपी में जिस सीता सोरेन शामिल हो गई है, उसको लोकसभा का टिकट दिया गया था दुमका लोकसभा सीट से, लेकिन वो हार जाती है। उसके बाद बीजेपी उसके साथ किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रही है, आइए आप लोग को समझाते हैं। जैसे ही दुमका सीट हार जाती है सीता सोरेन, उसको लोकसभा विधानसभा में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है किस तरीके से। जामा सीट है उसका पारंपरिक सीट, उस वहाँ से हटा करके उसको जामताड़ा के लिए भेजा जा रहा है। जामताड़ा वही सीट जहाँ से इरफान अंसारी अभी वर्तमान में झारखंड सरकार में मंत्री हैं, और उसका भी वो पारंपरिक सीट है। वहाँ से इरफान अंसारी के पिताजी इरफान अंसारी कहे तो वहाँ कांग्रेस का बहुत दिन से उस सीट पे कब्जा है, और ये जान करके बीजेपी वहाँ पर सीता सोरेन को लड़ा रही है। सीता सोरेन को हराने के लिए बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। और सीता सोरेन का चुनाव नॉमिनेशन के बाद इरफान अंसारी का एक बयान आता है, जो मुझे ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है कि इरफान अंसारी ने वो सीता सोरेन के लिए वो बयान दी है, क्योंकि सीता सोरेन, उस बयान में कहीं भी सीता सोरेन का नाम नहीं लिया गया है। इरफान अंसारी ने ये कहा ज़रूर है कि बीजेपी वाले ने यहाँ पर हमारे खिलाफ हमेशा बोरो कैंडिडेट उतारते आ रहा है और मैं उसको हराते आ रहा हूँ। बीजेपी वाले हमेशा रिजेक्टेड जो माल होता है वही लोग को मेरे साथ मेरे विधानसभा में मेरे खिलाफ लड़वाती आ रही है। तो ये बात सही है कि वो माल शब्द का इस्तेमाल इरफान अंसारी ने किया है, लेकिन सीता सोरेन के लिए वो नहीं किया है। इरफान अंसारी ने खुद कहा है कि वो बोरो खिलाड़ी को यहाँ पर मेरे खिलाफ साजिश करके लड़वाती है। तो सीता सोरेन बोरो खिलाड़ी नहीं है, वो तो स्पेशल खिलाड़ी है बीजेपी का। बोरो खिलाड़ी तो उसे कहते हैं जो इरफान अंसारी का वोट काटने के लिए बीजेपी ऊपर से खड़ा करती है। बीजेपी कहीं से किसी को आदिवासी को बहला फुसला करके चुनाव लड़वाती है, आदिवासी का वोट काटने के लिए, मुस्लिम का वोट काटने के लिए मुस्लिम लोग को लड़वाती है कुछ पैसा दे करके, तो उसको कहते हैं बोरो खिलाड़ी। सीता सोरेन तो ओरिजिनल खिलाड़ी है। सीता सोरेन के बारे में तो ये शब्द बोला ही नहीं गया है। तो बीजेपी कह रही है कि नहीं, सीता सोरेन को बोला गया है। सीता सोरेन के बोरो खिलाड़ी है क्या बीजेपी के हिसाब से? सीता सोरेन तो बोरो खिलाड़ी नहीं है, उसको तो स्पेशल है। तो कहीं ना कहीं इस बात को बढ़ा चढ़ा करके इधर उधर से गोल गोल घुमा करके सीता सोरेन को बीजेपी ही बदनाम कर रही है। बीजेपी के लोग ही उसको बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि भाई आपको मैं बता चुका हूँ कि भाई ये तो बोरो खिलाड़ी नहीं है। तो चलिए, ये तो सीता सोरेन को बदनाम बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं। इरफान अंसारी ने जितनी बार उसको वो शब्द नहीं बोला है, उतनी बार बीजेपी के लोगों ने ही उसको बार बार दोहरा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं सीता सोरेन को इरफान से ज़्यादा बीजेपी के लोग उसको मजाक टाइप का बना रहे हैं, मजाकिया लहजे से उसको। तो ये आदिवासियों के ऊपर जो बीजेपी कहती है कि आदिवासियों का मान सम्मान में ठेस पहुंचा रहा है कांग्रेस पार्टी, इरफान अंसारी, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। कांग्रेस जेएमएम ऐसा काम नहीं किए है। कांग्रेस जेएमएम तो आदिवासियों का मान सम्मान दिया है भाई। आप लोग कहाँ हैं? कहाँ है वो आदिवासी लोग? कब से मांग रहे हैं आपको सारनाथ धर्म कोड दीजिए, सारनाथ धर्म कोड दीजिए। हेमंत सोरेन यहाँ से विधानसभा से पास करा करके केंद्र को भेजते हैं, लेकिन क्यों केंद्र में इसको नहीं दिया जाता है पास? ये बीजेपी को जवाब देना चाहिए। क्यों केंद्र में इसको लटका के रखा गया है, जबकि यहाँ के आदिवासी मांग कर रहे हैं हमें सारनाथ कोड चाहिए, अलग धर्म कोड चाहिए, हम लोग हिंदू नहीं हैं। तो क्यों नहीं बीजेपी दे रही है सारनाथ कोड आदिवासी लोग को? जबकि और बहुत सारे धर्म है, उन लोग से ज़्यादा जनसंख्या आदिवासियों का है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग ही आदिवासी लोग को ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। इसका उदाहरण मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। मणिपुर में जो घटना हुआ, एक आदिवासी महिला को पूरा नंगा बीच सड़क पे घुमाया जा रहा है। क्या वो राज्य बीजेपी शासित नहीं है? क्या वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है? लेकिन क्यों एक महिला को नंगा घुमाया गया और वहाँ प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं हैं, मुंह तक नहीं खोलते हैं। मणिपुर आज भी जल रहा है, आज भी वहाँ विभिन्न गांवों में आज भी घर को जलाया जा रहा है, एक दूसरे पर आज भी झड़प हो रहा है। प्रधानमंत्री एक बार भी क्यों नहीं जाते हैं वहाँ? मणिपुर की सरकार क्यों इस्तीफा नहीं दे रही है? तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी हम जैसे आदिवासी लोग को बुड़बक बना रही है। और मध्य प्रदेश, जहाँ से शिवराज चौहान यहाँ झारखंड में चुनाव प्रभारी बन करके आए हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के कान में पेशाब नहीं किया गया है? ये देखिए, आप लोग को मैं फ़ोटो दे रहा हूँ, कान में पेशाब किया जा रहा है, वो भी एक बीजेपी के नेता के द्वारा। आदिवासी के मुंह पर, उसके मुंह पर, उसके कान पर पेशाब किया जा रहा है। क्या वो आदिवासियों का वो अपमान नहीं है? उसके बाद कैसे कैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लोकसभा का नया लोकसभा भवन जब बना, उसका उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। कि क्या ये आदिवासी का अपमान नहीं है? क्या ये एक राष्ट्रपति का अपमान नहीं है? राम मंदिर में द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, उद्घाटन नहीं कराया गया एक राष्ट्रपति के द्वारा, हाथों के द्वारा। क्या ये आदिवासी का अपमान नहीं है? आप लोग खुद आदिवासी लोग इस बात को समझ सकते हैं भाई। बीजेपी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोगों को प्रताड़ित किया गया है, शोषण किया गया है। ये चीज़ हम लोगों को सोचना होगा, समझना होगा। और भाई, यहाँ के लोग जिस तरीके से 1932 खतियन के आधार पर या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर जो यहाँ के लोगों को स्थानीय मिलना चाहिए, झारखंड सरकार ने तो वो कैबिनेट में पास कर दिया है, बाकायदा उसको विधानसभा में भी पास किया गया है, लेकिन उसको केंद्र सरकार उसको रोके हुए रखी है। ये चीज़ को हम लोग को समझना होगा। ये चीज़ केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार बीजेपी है। बीजेपी के लोग ये चीज़ को नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को स्थानीय नीति का लाभ मिले। 1932 के आधार पर यहाँ पर स्थानीय नीति लागू हो, ये बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी के लोग खुद तो असम से बुला रहे हैं, यहाँ पर स्टार प्रचारक बना रहे हैं। बीजेपी के लोग तो मध्य प्रदेश से यहाँ पर ला रहे हैं, बिहार से ला रहे हैं स्टार प्रचारक बना के। तो मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और ये असम वाले लोग क्या यहाँ पर चाहेंगे कि यहाँ पर स्थानीय नीति लागू हो? नहीं चाहेंगे ना भाई। तो ये सब आप लोग को सोचना होगा, ये सब आप लोग के दिमाग में सोचना होगा, तब हम लोग जाके इस झारखंड को हम लोग बचा सकते हैं। झारखंड में जो कोयला है, अभ्रक है, यूरेनियम है, बहुत सब प्रकार की यहाँ पर खनिज संपदाओं का भंडार है, उसको बीजेपी वाले लूटना चाहते हैं झारखंड से, झारखंड के आदिवासियों से, यहाँ के मूल निवासियों से लूटना चाहते हैं। ये बात हम लोग को समझना होगा। किस प्रकार यहाँ की आदिवासी ज़मीन का जो CNT एक्ट, SPT एक्ट है, उसको तोड़ने का काम किया था रघुवर दास सरकार में। कहीं ना कहीं ये इस बार अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो झारखंड में फिर से CNT एक्ट, SPT एक्ट को लूटने का काम करेगी बीजेपी। यहाँ
झारखंड से पहले अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ। छत्तीसगढ़ में जैसे चुनाव संपन्न होता है, बीजेपी जीत जाती है, सरकार बना लेती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो हसदेव जंगल है, किस तरीके से वहाँ पर आदिवासी सीएम देकर भी आदिवासी लोग को कैसे हसदेव जंगल से उसको हटाया जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, प्रशासन की मदद से। और वहाँ की जंगल को काट के अडानी को, अंबानी को देने का काम किया जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को। ये छिपा नहीं है। तो हम लोग को समझना होगा कि भाई यहाँ पर जो खनिज संपदा है वो नज़र कहीं ना कहीं बीजेपी को लग गया है, और बीजेपी चाहती है कि हम यहाँ पर आदिवासियों का जो ज़मीन है वो खरीद नहीं सकते हैं, किसी प्रकार के हम छीन नहीं सकते हैं। तो इससे हम यहाँ पर हम सरकार बनेंगे तो CNTA कानून को तोड़ेंगे, यही सोच है बीजेपी का। तो इसलिए आप लोगों से मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि भाई इस राज्य को, इस झारखंड को बचाना होगा सब मिल करके, क्योंकि बीजेपी लूटना चाहती है। जो देख रहे हैं, असम से मुख्यमंत्री आए हैं यहाँ के झारखंड के लोगों को समझाने के लिए कि भाई हेमंत सोरेन काम नहीं किया, ये कह करके। भाई क्या आपका बिजली बिल माफ़ नहीं हुआ है? क्या आपके घर के बहू बेटियों को मैया सम्मान योजना नहीं मिल रहा है? कि आपका कृषि लोन माफ़ नहीं हुआ है? ऐसे ऐसे और बहुत सारे अभी हाल फिलहाल में जो हेमंत सोरेन ने नया नया जो योजना लाए हैं वो झारखंड के लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो ये चीज़ हम लोग को सोचना पड़ेगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई इस बार विधानसभा चुनाव में आप लोग जाग जाइए और झारखंड मुक्ति मोर्चा को फिर से सरकार बनाइए, ताकि मैया सम्मान योजना हम लोग का बरकरार रहे, हम लोग को बहन बेटियों को ये सम्मान मिलता रहे। बिजली बिल जो 200 यूनिट सरकार ने बोला है, 200 यूनिट फ्री जलाने देंगे, वो भी चालू रहेगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई दोबारा सरकार को हम लोग सब मिल के लाएँगे और इस प्रदेश को, इस झारखंड को खुशहाल बनाएंगे। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का वीडियो बानी यहीं पे अंत करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी समझ में आया होगा, आप लोग को काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, बाय बाय।